कंप्लीट हो जाती है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम फन स्टफ. ओके, सो द फन स्टफ इज कि आपके पास ये है. लेट्स स्टार्ट डूइंग केस सिनेरियोज. आज जो है वो मेरा होप होगा कि मैं इधर से शुरू करके एटलीस्ट इंक्लाइन प्लेन पे जा सकूं. ठीक है हमारा, लेकिन पहला केस सिनेरियो इधर से स्टार्ट होता है कि ये आपका एक रोड है. ठीक है, बहुत ही गंदा रोड है लेकिन खैर रोड है. ठीक है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक विच इज स्मूथ. ओके, जिन्होंने मेरे साथ एएस पढ़ी थी, व्हाट डू आई मीन बाय स्मूथ? स्मूथ का क्या मतलब हुआ? और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी थी वो भी बता दे. ऐसे नहीं है, हो सकता है किसी और ने पढ़ा दी. तो व्हाट डिड वी मीन बाय स्मूथ? नो फ्रिक्शन. वेरी गुड. स्मूथ मेंट नो फ्रिक्शन. अच्छा, और अगर मैं जो हूं वो इधर एक गाड़ी भगा रहा हूं. ठीक है, आई हैव दिस कार. सही है, और वो जो है वो मैं उसको इस सर्कुलर मोशन में लेके जाना चाहता हूं. ठीक है, बहुत गंदी गाड़ी है, मैंने सिर्फ डब्बा बना दिया, लेकिन खैर मेरी ड्राइंग ऐसी है. ठीक है, सपोज कर लें ये गाड़ी. सही है. अच्छा, ना ये गाड़ी है और मैं चाह रहा हूं मैं इसको सर्कुलर मोशन में लेके जा सकूं. ठीक है, मैं इसको इस ट्रैक के अराउंड लेके जा सकूं. अच्छा, मुझे बताओ कि इस पे गाड़ी पे अभी कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी. अच्छा, ड्रैग से पहले कोई ड्रैग बोले तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू से निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, ड्रैग फोर्स नहीं, उसको निग्लेक्ट कर दो. सेंट्रीपिटल फोर्स. वेट, दो वेट है. अच्छा, एक अच्छा, जिन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है, ठीक है, दो लोगों ने बोला है, एक ने प्राइवेट में बोला है, एक ने एवरीवन ने बोला है. देखो मेरा बच्चा, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने ओन पे कोई फोर्स नहीं है. ठीक है, तो जब भी हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करने वाले ना, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे बकाया कौन सी फोर्सेस है. ठीक है, उनको कहीं ना कहीं मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही होगी. सही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, वो कोई फोर्स ही नहीं है, छोड़ दो, वो नेट फोर्स. ठीक है, बाकियों की बारे बताओ. अच्छा जी, ओके, वीव गॉट टू फोर्सेस. ठीक है, जो सबने सही तरह से जवाब दिया है. गाड़ी को अगर, जैसे अभी तो गाड़ी यूं है ना कि इस प्लेन पे गाड़ी यूं चल रही है. ठीक है, सपोज करो आप अभी ईगल आई से देख रहे हो, तो आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये नजर आ रहा है. ठीक है, सपोज करो मैं आपकी आंख जो है वो इधर ले आता हूं गाड़ी के बिल्कुल साइड में, तो यू विल सी कि आपकी गाड़ी जो है वो कुछ ऐसे है. ठीक है, इसके ऊपर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, राइट, और इसके ऊपर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रही होगी अपवर्ड्स. ऐसा ही होगा, राइट. फ्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि स्मूथ रोड है ना. अच्छा, दूसरी बात ये देखोगे कि देखो ये दोनों फोर्सेस सर्कुलर मोशन की प्लेन में नहीं है, राइट. नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसी है कि जैसे ये अगर ऊपर से देख रहे हो तो ये हमारी तरफ आ रही है, राइट. अगर ऊपर से देख रहे हो पेपर में से निकलती हुई आप लोगों की तरफ जा रही है, राइट. वेट क्या है, पेपर में से अंदर जा रही है अगर आप लोग इस तरह से देख रहे हो. तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और वेट सर्कल की प्लेन के अंदर नहीं है. ठीक है, सो वी विल नॉट कंसिडर दीज टू फोर्सेस जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, ये दोनों फोर्स ऊपर नीचे तो हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्लेन के अंदर नहीं है. अच्छा, मुझे बताओ कि जब इस रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, जब कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, तो क्या ये गाड़ी को मैं सर्कुलर मोशन में घुमा सकता हूं? अच्छा, द आंसर टू दैट इज, बहुत लोग घबरा गए, हमारे ने बिल्कुल सही जवाब दिया. द आंसर टू दिस इज कि अगर रोड गीली होती है या रोड स्मूथ होती है, ठीक है, तो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं ज्यादा? वो इसलिए होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती. ठीक है, एक गाड़ी को सर्कुलर मोशन में होने के लिए यू नीड अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना. आपको चाहिए है कोई ना कोई फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द सेंटर, आपको चाहिए है. ठीक है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स अपने ओन पे कोई फोर्स नहीं है. ठीक है, ये फोर्स आती किसी और फोर्स की वजह से, है ना. इस केस में हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, हमारे पास और कोई फोर्स नहीं है इन दी डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल, राइट. हमारी प्लेन के अंदर वी डू नॉट हैव एनी फोर्स, सो यू डू नॉट हैव एनी सेंट्रीपिटल फोर्स
होगा ये कि ये गाड़ी यहां से चली, यहीं से रोड पे से बाहर निकल जाएगी, सर्कुलर मोशन में नहीं रह सकती. व्हाई इज दैट? बिकॉज देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर इज नो फोर्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. अच्छा, एक हमने ये चीज यहां पे डिस्कस करी. सबको बताओ ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, तुम कह रहे हो कि वेट को क्यों नहीं लेंगे? वेट को इसलिए नहीं लेंगे बच्चा, क्योंकि देखो अगर तुम इसको ईगल आई से देख रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा इस तरह से इस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है. ठीक है, वेट क्या है? वेट प्लेन से नीचे जा रहा है ना. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर जा रही है. सर्कुलर मोशन तुम ऐसे कर रहे हो, है ना. तो जो सर्कुलर मोशन की प्लेन है उसमें ना वेट आ रहा है ना उसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ रही है. ठीक है, दोनों अलग है, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रही है, प्लेन ऑफ द सर्कल में नहीं है. ठीक है, तो वी विल नॉट कंसिडर देम फॉर सर्कुलर मोशन. ऐसा नहीं है दोनों है नहीं, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे फॉर सर्कुलर मोशन. ऐसा क्यों? बिकॉज वो सर्कल की प्लेन के अंदर नहीं है. ठीक है, बात क्लियर? अब आ जाते हैं कि स्मूथ रोड पे कोई बावला ही चला रहा होगा गाड़ी. अब आ जाते हैं रियल लाइफ में कि हमारे पास स्मूथ रोड नहीं है. ठीक है, हमारे पास स्मूथ रोड नहीं है. we're still going to neglect air resistance, but इस दफा हमारे पास रफ रोड है. ठीक है, वी हैव गॉट ए रफ रोड. रफ रोड में ये होगा कि फ्रिक्शन आएगी, लाजमी बात है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा जिन्होंने मेरे साथ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था इन एएस, उनके लिए मैं जो एक चीज एक्सप्लेन करता हूं. कराची की रोड की तरह वो फ्रिक्शन नहीं होता, वो कुछ और ही होता है वो. ठीक है, वो छोड़ दो, कराची की रोड जो है ना वो तो अल्लाह माफ करे. खैर, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द केस सिनेरियो. ठीक है, देखो वेट और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अगेन बात नहीं करेंगे. इस दफा आपकी जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन ये काम करेगी कि आपको वो सर्कल में रखेगी, आपको सर्कुलर मोशन में रखेगी. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने ओन पे कोई फोर्स नहीं है. इस दफा जो सेंट्रीपिटल फोर्स आई है वो किस तरह से आई है? वो आई है फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पे ये बात क्लियर हुई कि सर्कुलर मोशन में रहने के लिए इन हॉरिजॉन्टल रोड जो सर्कुलर मोशन अगर कर रहे हो तो यू नीड फ्रिक्शन. एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? अच्छा, सो लेट्स टेक अ सिंपल क्वेश्चन, फिर मैं इसके अंदर और गहराइयों में घुसता हूं एंड देन लेट्स डू अ पासवर्ड क्वेश्चन. A car of mass 800 kg is traveling at 60 kilometers per hour on a horizontal track of radius 200 meters. ठीक है, यानी ये बोल रहे हैं कि गाड़ी का मास जो है वो 800 kg है, चल वो 60 किलोमीटर पर आर पे रही है, एंड जो ट्रैक ऑफ द रेडियस है वो 200 मीटर्स है. वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन. ठीक है. अच्छा, सो केस सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये 200 मीटर है, वेलोसिटी आपकी 60 किलोमीटर पर आर है, राइट, एंड गाड़ी का मास जो है वो 800 केजी. ठीक है. अच्छा, नाउ यू नो फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स को एक अलग से तरीके में देखने के लिए क्या था? वी कुड थिंक ऑफ इट एज mv स्क्वायर अपॉन आर, राइट. वी डू नो द मास, हमें मास पता है वो 800 केजी है. ठीक है, हमें वेलोसिटी पता है, हाँ पता है, लेकिन किलोमीटर्स पर आर में पता है, दैट इज नॉट द एसआई यूनिट. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट्स. सो 60 किलोमीटर्स पर एन आर. कन्वर्ट करोगे किलोमीटर को मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आवर्स को सेकंड में मल्टी करोगे तो 60 फॉर मिनट्स देन 60 फॉर सेकेंड्स. तो कौन मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आ रहा है? हाउ मच इन मीटर पर सेकेंड आर वी गेटिंग? गिव मी द एग्जैक्ट, यानी फ्रैक्शन में आ रहा हो तो फ्रैक्शन ही दे दो. ठीक है, 50/3. यूर गेटिंग अ 50/3 मीटर पर सेकेंड. किसी को कन्वर्जन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, किलोमीटर को मीटर में करा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. आवर्स को सेकंड में करा तो आवर्स को पहले मिनट्स में किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, देन 60 से मजीद मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट में 60 सेकंड्स और होते हैं, तो हम 6 सेकंड में लिया. ठीक है. अच्छा, सो द मास कम्स आउट टू बी 800, द स्पीड कम्स आउट टू बी 50/3 होल स्क्वायर्ड, एंड द रेडियस कम्स आउट टू बी, रेडियस क्या था? 200 मीटर्स. ठीक है, ऑलरेडी इन एसआई बेस यूनिट्स. सो इधर से ये कैंसिल कर लो और 8 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट. सो 4 इंटू 50/3 होल स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग
तकरीबन 111.111 न्यूटन, ठीक है, कुछ ऐसा सा आ रहा है। सो वी आर गेटिंग 1111.11 न्यूटन। अभी फिलहाल ये लिख रहा हूं। एंड ऑल्सो देखो, जो आंसर देने के रूल्स है वो वही है, सेम एज एएस, उसी तरीके से दोगे। सिग्निफिकेंस आपने देखनी है, आपने अपनी लोएस्ट सिग्निफिकेंट के बराबर लिखना है अपना आंसर। 800 केजी को देखोगे, 800 केजी इज 1 SF, ठीक है। 60 को देखोगे, 60 इज ऑल्सो 1 SF। 200 को देखोगे, 200 इज ऑल्सो 1 SF। सो आंसर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक दोगे तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। आपको यानी 1000 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स चाहिए है इस कार के लिए जो 800 केजी की है, चल रही वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और उसका रेडियस जो है वो 200 मीटर है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? कोई चीज क्लियर हुई इसमें? अब थोड़ी सी हम डिटेल डिस्कशन में जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही हम बहुत ज्यादा इसको देखते रहेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, सपोज करो कि इस बंदे को जो है ऐसा फील होता है कि यार ये बहुत तेज जा रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसा फील होता है यार मैं, मेरे ख्याल से ना मैं बहुत ज्यादा तेज जा रहा हूं, तो मैं आहिस्ता कर लेता हूँ, यानी 60 किलोमीटर पर आवर पे जाता तो मैं आहिस्ता कर लेता हूँ, मैं 40 किलोमीटर पर जाता हूँ, या मैं 30 या 20 या और भी निकल जाता हूँ, जितना मेरे है मुझे लग रहा है मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, so let's look at what happens when you will decrease your speed, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। so you know centripetal force is mv square upon r, है ना। अच्छा, अब हो ये रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हो, है ना। आपने अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करी, सही है। अच्छा, जब आप अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हो तो उससे मतलब क्या हुआ, आप चाह रहे हो कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो, है ना। ऐसा ही है, जब मैं वेलोसिटी डिक्रीज करूं मैं चाह रहा हूं मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो, ठीक है। व्हाट डू वी रिमेंबर अबाउट फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स थी जो खुद एडजस्ट करती थी, है ना। ऐसा ही था कि भाई अगर एक टेबल पड़ी हुई है, ठीक है, अगर मैं उस पर 2 न्यूटन से धक्का लगा रहा हूं तो वो 2 न्यूटन वापस लगा दी थी टेबल को वापस रखने के लिए, ठीक है। इसी तरह जब मैंने इसको 10 न्यूटन लगाए, ठीक है, तो वो वापस से 10 न्यूटन की फ्रिक्शन लग सकती थी जो कर, लेकिन एक लिमिट होती थी फ्रिक्शन, है ना। ये नहीं होता कि अगर मैं 1000 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन जो है 1000 न्यूटन, नहीं, फ्रिक्शन की एक लिमिट होती थी, वो डिपेंड करती है सरफेस पे। इफ यू पुटिंग 500 न्यूटन ऑफ फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन की लिमिट अगर 250 थी तो वो 250 तक ही जाएगी, ये नहीं होगा 500 तक जाएगी। लेकिन अगर 250 से नीचे हो, यानी 100 पे हो, 200 पे हो, कहीं पे भी हो, तो फ्रिक्शन क्या करेगी, फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगी अपने आप को, ठीक है। देखो, हर चीज को मजा आता है कि वो उसी चीज में रहे, है ना। यही था ना, इनर्शिया यही है कि भाई अगर मैं चल रहा हूं तो मैं चलता रहूं, अगर मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका रहा हूं, ठीक है। तो फ्रिक्शन करवाती है ये, फ्रिक्शन एडजस्ट कर सकती है। जब आप उससे कहोगे यार फ्रिक्शन ज्यादा हो जाओ, तो फ्रिक्शन कहते चलो मैं हो जाऊं, ठीक है। अगर आप कहोगे फ्रिक्शन को यार कम हो जाओ, तो फ्रिक्शन कहेगी चलो मैं कम भी हो जाऊं, ठीक है। फ्रिक्शन ये कर सकती है, सही है। सो सिमिलरली ओवर हियर, जब आप स्पीड कम कर रहे हो तब आपकी ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन भी कम होगी, क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ही कम चाहिए, राइट। कोई कंफ्यूजन अभी तक यहां पे? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन? तो हमें यह बात समझ आ गई। अच्छा, बट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ये होगी कि देखो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं कर सकते आप कि आप जीरो फ्रिक्शन कर दो, ठीक है। आप कहो कि मैं स्पीड इतनी कम कर दूं, बिल्कुल खत्म कर दूं, फ्रिक्शन भी जीरो हो जाए, खत्म, मतलब मैं बिल्कुल भी सर्कुलर मोशन चलो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो, सर्कुलर मोशन में अगर चलना है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो चाहिए होगी ना कोई लोअर बाउंड होगी, क्योंकि आप अभी भी आगे ट्रैक पे चल रहे हो, राइट। ये नहीं होगा वेलोसिटी कम कर जा रहे हो और फ्रिक्शन कहेगी हाँ ठीक है कम होते जाओ और जीरो की वेलोसिटी पहुंच के तब भी आप चारों सर्कुलर मोशन चलो, फ्रिक्शन कहेगी ठीक है, ये नहीं होता। अगर आपको सर्कुलर मोशन में रहना है तो आपको कोई ना कोई फ्रिक्शन चाहिए होगी, लाजमी चाहिए होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता आप जीरो फ्रिक्शन के साथ उसमें घूम रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके फ्रिक्शन कहेगी नहीं भाई इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगी, अब जो होगा तुम्हारा वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक पॉइंट पे आके कहेगी भाई देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं और कम नहीं हो सकती, अब तुम संभाल लो जो भी हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ड्राइवर तो अभी भी स्पीड कम करे जा रहा है, ठीक है। ड्राइवर जब स्पीड कम करे जा रहा है और फ्रिक्शन एक वैल्यू पे सेट हो गई कि मैं इससे कम नहीं होंगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहेगी चलो मैं बढ़ जाती हूं, ठीक है। वेलोसिटी क्या कह रही है, मैं कम हो रही हूं, तो वो फ्रिक्शन कह रही है तुम भी कम हो जाए, ठीक है। फ्रिक्शन कहती है मैं और कम नहीं हो सकती, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी चलो मैं थोड़ा सा बढ़ जाती हूं, मैं फ्रिक्शन के लिए थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर देती हूं और कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि
अगर मैं वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम करे चले जा रहा हूं, राइट, इफ आई एम डिक्रीजिंग द वेलोसिटी वेरी 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 मच, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं फ्रिक्शन भी और कम हो, ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो उसकी जगह मैं ये कर सकता हूं कि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा दूं, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाने के लिए कैन आई डिक्रीज द रेडियस, राइट। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, राइट। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना चाहता हूं तो मैं रेडियस को कम कर दूं, है ना। तो अगर आप स्पीड बहुत ज्यादा कम करे चले जा रहे हो, राइट, फ्रिक्शन एक पॉइंट पे आके कहेगी मैं और कम नहीं हो सकती हूं, तो वो दे देगी सारा काम सेंट्रीपिटल फोर्स के हाथ में। सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी चलो मैं थोड़ा सा बढ़ जाती हूं, तो वो ये करती है कि ड्राइवर को एक छोटे रेडियस के सर्कल में फिर घुमाना शुरू कर देती है, राइट। पहले वो बड़े रेडियस में घूम रहा था, लेकिन जब स्पीड बहुत कम हो गई तो वो एक छोटे रेडियस में भी सर्कुलर मोशन कर सकता है। ये काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, हम आज समझाता हूं दोबारा। चलो तला को समझ आ गया। अच्छा हम देखो, अच्छा मुझे बताओ, वहां तक तो फॉलो किया था कि जब वेलोसिटी कम हो रही है तो फ्रिक्शन कम हो सकती है, ठीक है। उस पॉइंट के बाद से एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है, ठीक है, वहीं से एक्सप्लेन करने को बोल रहे हो। पहले वाली चीज तो क्लियर है ना? यस, ओके। अच्छा देखो, जब मैं वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम कर रहा हूं, ठीक है, तो फ्रिक्शन कम होगी लेकिन एक पॉइंट पे आके रुकेगी। भाई देखो, हमें सर्कुलर मोशन तो फिर भी करना है ना, तो हमें कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए होगी बीच की तरफ, है ना। और वो कौन प्रोवाइड करेगी? वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। अब अगर मैं वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम कर जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, तो एक पॉइंट पे आके फ्रिक्शन बोलेगी कि नहीं भाई और कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको सर्कुलर मोशन में रहना है, ठीक है। अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, जितना कम हो सकती थी हो गई, ठीक है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहेगी कि अच्छा चलो फ्रिक्शन के हाथ से ले लेते हैं, फ्रिक्शन और कम नहीं हो सकती, तो मैं एक काम करती हूं कि जो वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जा रही है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो चले जा रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी यार चलो मैं बढ़ जाती हूं, ठीक है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन तो कम नहीं हो सकती, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से मैं बढ़ जाती हूं। देन वो कहेगी हाउ डू वी नो दैट पॉइंट इज रीच्ड, हाउ डू वी नो? यू आर नॉट सपोज टू नो, ठीक है। वो पॉइंट कब रीच हो रहा है, क्या हो रहा है, दिस इज ओनली अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मैं उसके बाद अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी कैसे आएगी ये चीज, ठीक है। ये नहीं पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे ऐसा होगा, बट बात ये है कि देखो जो वेलोसिटी बहुत कम हो रही है, फ्रिक्शन कम होगी, फ्रिक्शन एक पॉइंट पे आके कहेगी बस सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा मैं बढ़ जाती हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बढ़ेगी? वो रेडियस को छोटा कर देगी। तो बात असल में ये है कि अगर छोटे रेडियस में घूमना है ना, अगर छोटे रेडियस में घूमना है तो बहुत कम वेलोसिटी से भी काम चल जाता है, राइट। अगर छोटे रेडियस में घूमना है तो यू कैन हैव अ वेरी लो वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत कम होगी तो छोटे रेडियस में घूम सकते हो, आराम से घूम सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी बात क्लियर? यू डू नॉट नीड टू नो विच पॉइंट, यू जस्ट नीड टू नो कि छोटी वेलोसिटी है तो छोटा रेडियस होगा, ओके। नाउ नाउ लेट्स डिस्कस द अदर थिंग कि क्या पता इस ड्राइवर को हो गई चुल, ठीक है, इसने कहा यार कम नहीं करते, स्पीड बढ़ाते हैं यार, ठीक है। इसने कहा कि छोड़ो कम हम नहीं करते, अब हम स्पीड बढ़ाते हैं, लेट्स इंक्रीज द स्पीड। तो अभी भी फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। आपने कहा भाई हमें वेलोसिटी है बढ़ानी, ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ानी है तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रही है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रही है तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, है ना। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपकी स्पीड इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी, इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी कि फ्रिक्शन जवाब दे जाएगी। जाहिर बात है फ्रिक्शन एक लिमिट तक इंक्रीज करेगी, ये तो नहीं कि आप उसको बढ़ाए चला रहे, फ्रिक्शन कहेगी हाँ ठीक है मेरे पास बहुत कुछ है मैं बढ़ा नहीं, एक पॉइंट आएगी फ्रिक्शन कहेगी यार तुम बावले हो गए, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो अल्लाह मालिक है तुम्हारा, मैं कुछ नहीं कर सकती, यही होगा। तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और फ्रिक्शन कहेगी बस मैं अब और नहीं बढ़ सकती, अब तुम्हारे से जो होने वाला है वो होगा, ठीक है। अच्छा लेकिन फिजिक्स आ जाती है, ठीक है, फिजिक्स आ जाती है, फिजिक्स कहती है कि यार देखो फ्रिक्शन अगर नहीं बढ़ सकती ना, तो हम एक काम करते हैं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कम करने की कोशिश कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बड़ी चला रही है, फ्रिक्शन और नहीं बढ़ सकती, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी मैं कम हो जाती हूं ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए, ताकि हम लेवल ऑफ फ्रिक्शन पे आ जाए। वो कैसे होगा? अगेन देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स कम करनी है तो मुझे रेडियस बड़ा चाहिए होगा, राइट। सो व्हाट आई कैन डू या व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स विल डू, वो ये करेगी कि वो रेडियस बढ़ा देगी,
विल दे ट्राई टू बिकम इक्वल इन बोथ केसेस? यस। देखो, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को तो मर के भी फ्रिक्शन की इक्वल होना है, ठीक है, वरना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं वाला, राइट। फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स को लाजमी फ्रिक्शन के बराबर होना है, ठीक है, वरना कार सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकती। तो इन दी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को कहीं किसी ना किसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, लाजमी, ठीक है। इस केस में जब वेलोसिटी बड़े से जा रही है, आप कह रहे हो फ्रिक्शन को बढ़ाओ, फ्रिक्शन कहती है कि मैं नहीं बढ़ूंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है मैं नीचे आ जाती हूं, नीचे कैसे आएगी, वो रेडियस बढ़ा देगी, राइट। सो दूसरी बात हमारी जो है वो यहां आ जाती है, ठीक है। सो फॉर लार्जर स्पीड्स, ठीक है, या फॉर ग्रेटर स्पीड्स, लेट्स से लार्जर, for larger speeds the radius of circular motion gets slash can be larger, ठीक है। तो कभी किसी ने ये नोटिस किया हो कि जब भी आप गाड़ी किसी टर्न पे घुमा रहे होते हो, ठीक है, तो आप गाड़ी आहिस्ता करके घुमाते हो, ये नहीं होता आप बहुत तेजी से गाड़ी ले जाते हो। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए होता है कि भाई जब आप अगर बहुत तेजी से जा रहे हो तब आपको लंबी घुमानी पड़ेगी गाड़ी, राइट। जब आहिस्ता से जा रहे हो तो आप जल्दी से भी घुमा लोगे। तो आहिस्ता स्पीड में यू कैन हैव अ स्मॉलर रेडियस, बट ज्यादा स्पीड में यू विल हैव टू हैव अ लार्जर रेडियस, राइट। तो जब भी गाड़ी को आहिस्ता करके घुमाते हो, वरना गाड़ी घूम नहीं पाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? ये हमारी बात क्लियर हो गई। लेट्स टेक अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, मैं इधर ही कहीं ले लेता हूं उस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, अ कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 150 मीटर. The maximum friction force offered by the road is 2000 newtons. Deduce the maximum speed of the car that can travel at without skidding. ठीक है, तो मैं बोल रहा है भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन 2000 न्यूटन है, ठीक है, कार का मास 1200 kg है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 150 मीटर है। आप हमें ये बता दो कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, मोस्ट मैक्सिमम स्पीड क्या है जिसपे हम ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, सेम केस सिनेरियो, द फ्रिक्शन विल बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड करिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो mv²/r के बराबर होगा, राइट। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमें फ्रिक्शन दी हुई है, ठीक है, और हमसे पूछी है कि लिमिटिंग वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो क्या है। सो 1200 kg मास की जगह आ गया, वेलोसिटी स्क्वायर हमने निकालना है, और रेडियस हमें दिया हुआ था 150 मीटर्स, राइट। आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर। ये काफी जो है वो सिंपल सवाल था, सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ चीज से मुझे आप लोगों को दिखाना था जो रह गया था, ठीक है। सो द वेलोसिटी ओवर हियर वर्क्स आउट टू बी 15.8 meters per second. 15.1, 15.8 आ रही है। अच्छा, बाकी लोग भी कैलकुलेट करके बता दें। If I'm not mistaken, ठीक है, 8 हो गई, सही है। अच्छा जी, सही है। सो आई होप ये भी चीज क्लियर हो। लेट्स गो ऑन टू अ पास्ट क्वेश्चन, सब समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। विद रेफरेंस टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ख्याल रखना है यूनिफॉर्म को भी डिस्क्राइब करना है और सर्कुलर मोशन को भी डिस्क्राइब करना है। ये नहीं यूनिफॉर्म का लिख के आ गया, सर्कुलर मोशन को भूल गए, एक मार्क दो में से मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज मोशन, सर्कुलर मोशन in which the speed is constant, right, and the acceleration is always normal to direction of motion, ठीक है। सो दो चीजें डिस्क्राइब करनी थी, एक सर्कुलर मोशन, राइट, सर्कुलर मोशन का हमने ये लिखा एक्सेलरेशन ऑलवेज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, और हमें डिस्क्राइब करना था यूनिफॉर्म, तो हमने यूनिफॉर्म का ये लिखा है स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। दोनों चीजें लिखी हैं तभी दोनों मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ओके। देन हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड लेट्स सी। अच्छा, एक गाड़ी पाथ एक्स पे चल रही है, एक गाड़ी पाथ वाई पे चल रही है, ठीक है। पाथ एक्स का रेडियस 318 मीटर्स है, पाथ वाई एक्स से 27 मीटर बाहर है, ठीक है। तो
ऐसा कुछ हमारे पास केस सिनेरियो है। अच्छा, फिर दूसरी बात आपको ये बताते हैं कि दोनों गाड़ियों का जो मास है वो 790 केजी है। ठीक है, दोनों गाड़ियों का मास इज 790 केजी। ठीक है, एंड दिस इज अदर इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, तीसरी बात आपको ये बताते हैं कि मैक्सिमम लैटरल साइडवेज फ्रिक्शन फोर्स दैट द कार्स कैन एक्सपीरियंस विदाउट स्लाइडिंग इज द सेम फॉर बोथ कार्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इस कार पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको सर्कुलर मोशन में रखेगी, वो एक्स वाली कार और वाई वाली कार के लिए सेम है। ठीक है, सो बेसिकली this this friction that is frx and this friction which is fry is both are same, दोनों एक ही सेम फ्रिक्शन है whatever। ठीक है, अच्छा, और दोनों की मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो दोनों की सेम आ रही है, और दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दोनों की उसी मैक्सिमम फ्रिक्शन से ही प्रोवाइड होगी। अच्छा, the maximum speed at which the car on path x can move around the track without sliding is 94 meter per second। Calculate f। अच्छा, आपको बोलते हैं कि मैक्सिमम स्पीड आपकी 94 मीटर पर सेकेंड है किस गाड़ी के लिए? एक्स वाली गाड़ी के लिए। ठीक है, अब देख लो वही चीज हो गई भाई। अगर आप कह रहे हो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, अगर आप कह रहे हो आप वेलोसिटी मैक्सिमाइज कर रहे हो बिल्कुल, तो आप चाह रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमाइज्ड हो, तो उसका मतलब आप चाह रहे हो मैक्सिमाइज्ड फ्रिक्शन फोर्स, राइट। सो बेसिकली ये उसी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम पे आ रही है, और वो mv² के बराबर है, राइट। एफ आर निकाल लेते, क्या आ रही है? एफ आर आ जाएगी, मास जो है वो 790 दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी आपको 94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, रेडियस आपको 318 दिया हुआ है। इसमें हमें कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कैन एनीवन गिव मी द आंसर? इसका आंसर क्या है? 21951। थैंक यू कशिश, 21951। ठीक है, किसी को अगर एएस के वाले रूल्स नहीं याद है तो ये देखोगे मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी वैल्यू है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है। ठीक है, सो सॉरी, लीस्ट सिग्निफिकेंट देखोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट हमें नजर आ रही है 27 मीटर्स और 790 केजी, दोनों टू सिग्निफिकेंट है। तो इस आंसर को भी हम टू सिग्निफिकेंट देंगे, यानी 22,000 न्यूटन देंगे। ठीक है, अब मजे का पार्ट शुरू आ जाता है हमारा, फिल दिस टेबल। ठीक है, both cars move around the track, each car has the maximum speed at which it can travel without sliding। Complete table 1.1 by placing one tick in each row to indicate how the quantity is indicated for the car on path y compared with path x। क्या कंपैरिजन है y वाली और x वाली चीजों के बारे में जो उन्होंने लिखी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क यू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यहाँ पे बता दें कि वो y की x से कम है, y की x के बराबर है, ये y की ग्रेटर देन x। ठीक है, तो यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैड पहले की, ठीक है, डू जूम आउट एंड प्लेस इट लाइक दिस। तो मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन y की कम होगी, y की इक्वल होगी, y की सेम होगी? जहां साहिर से इज डिफरेंट, या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन, पता नहीं है। अच्छा, शाजेब से y लेस देन x, माद सेड लेस देन, तलहा सेड ग्रेटर देन, यू सेड x इज ग्रेटर। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, मजे की बात यह है कि जितने भी आंसर्स आए हैं वो सारे गलत है, y सेम एज x है। ठीक है, y क्यों? ठीक है भाई, देखो उन्होंने आपको बोला कि मैक्सिमम लैटरल साइडवेज फ्रिक्शन फोर्स इज द सेम, दोनों गाड़ियों पे सेम लगी। देखो एक ही रोड है, अब ये तो नहीं हो सकता ना इस गाड़ी पे फ्रिक्शन अलग आ रहा है, उस गाड़ी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन अलग लगा रहा है। एक ही रोड है, दोनों उसी रोड पे चल रही है, डिफरेंट रेडियाई पे है, लेकिन देखो एक ही रोड है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन वही है। फिर दूसरी बात वो आपको ये बोलते हैं कि दोनों की वही मतलब मैक्सिमम स्पीड है, यानी उन दोनों को मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी। अच्छा, अगर देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो आपको तो पता है कि अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम है तो वही प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आपको ये पता है तो आपको पता है आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे देते हो? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, राइट। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है और मास भी दोनों का सेम है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेम ही होगी दोनों की। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब फ्रिक्शन सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है और मास भी सेम है तो एक्सीलरेशन भी सेम है। ऐसा होगा। अब आ जाते हैं हम अपनी मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड ये बताओ, y की बड़ी होगी, y की छोटी होगी, या y की सेम होगी, राइट। ये ध्यान में रखते हुए y बड़े रेडियस पे है
और x छोटे रेडियस पे, तो द आंसर इज y विल बी ग्रेटर देन x। ठीक है, why इज दैट, ऐसा क्यों है? देखो हमने अभी बात करी कि एफ आर एफ सी के बराबर है, राइट, और एफ सी एम बी स्क्वेयर अपॉन आर के बराबर है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जब रेडियस छोटा होता है तब आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ती है, लेकिन देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जब बढ़ रही है तो मैं फ्रिक्शन को तो नहीं बढ़ा सकता ना, फ्रिक्शन तो अपनी ऑलरेडी मैक्सिमम पे है, फ्रिक्शन और नहीं बढ़ सकती, फ्रिक्शन यही नहीं भाई, बस यही है। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होंगी मैं। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ नहीं सकती तो वो कहेगी चलो ठीक है हम कोई और गेम खेलते हैं, हम कम होके फ्रिक्शन के ही बराबर हो जाते हैं, लेकिन हम वेलोसिटी को कम कर देते हैं। राइट, सही एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, वेट। सो फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। चलो इसको एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। देखो जब रेडियस कम है तो आप कह रहे हो यार मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाए, ठीक है, मसला ये है फ्रिक्शन है कांस्टेंट, ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकती है, फ्रिक्शन वही रहेगी। ठीक है, तो एफ सी बड़ी नहीं हो सकती, एफ सी को वही फ्रिक्शन के बराबर रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये करना है तो आपको किसी ना किसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इंक्रीज है वो डिक्रीज से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि आप अपनी वेलोसिटी गिरा दो, राइट। तो छोटे रेडियस के लिए जैसे हमने बात करी, छोटे रेडियस में आप छोटी वेलोसिटी रख सकते हो। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देखोगे तो एफ आर, अच्छा 8:30 हो गए, जस्ट गिव मी 2 to 3 मोर मिनट्स, हम ये वाला एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर हम जो है वो क्लास ऑफ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहते हो नहीं यार रेडियस बढ़ाना है मुझे, तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स छोटी हो जाए। मसला क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स छोटी नहीं हो सकती, उसको फ्रिक्शन के बराबर ही होना है। ठीक है, दोनों के ऊपर वही फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। तो व्हाट डू यू रिक्वायर, ये कम ना हो ये बढ़े। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, वेलोसिटी बनानी पड़ेगी ताकि ये इवेंचुअली कैंसिल आउट हो, राइट। सो y शुड बी ग्रेटर देन x। जो y वाली है जिसका रेडियस बड़ा है उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, जो r है जिसका रेडियस छोटा है उसकी वेलोसिटी छोटी होगी, राइट। एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर, क्लियर हुई ये बात, ठीक हो गया। नाउ लास्ट वाला, टाइम टेकन फॉर वन लैप ऑफ द ट्रैक, y का ग्रेटर देन x होगा, सेम होगा या लेस देन होगा? अच्छा, वी गॉट टू आंसर्स, इसको मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूं क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। आपको ये पता है कि आपके पास, अच्छा ये मैं y के लिए लिख रहा हूं, जो y वाले पाथ पे चल रही है तो मैं उसको एफ सी वाई कह रहा हूं, उसका मास वही है, मास m है, उसका रेडियस y वही आर वाई है, और ओमेगा स्क्वायर y हो गया। ठीक है, ओमेगा क्यों लेके आया हूं, क्योंकि टाइम क्या, अगर टाइम को देखना है तो ओमेगा क्या था, ओमेगा था 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, राइट। ये पूछ रहे हैं टाइम टेकन फॉर वन लैप ऑफ द ट्रैक, तो देखो ये टाइम पीरियड की बात करें तो ओमेगा को क्यों लेके आया, क्योंकि मुझे ओमेगा को देखते हुए टाइम का अंदाजा लगाना होगा, राइट। ऐसा ही होगा तो मैं ओमेगा पे डिस्कशन करूंगा इसको लेके। अच्छा, और अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स भी एम आर एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मसला क्या है, देखो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की सेम है, राइट। तो एफ सी वाई कोई चीज नहीं है, एफ सी एक्स कोई चीज नहीं है, दोनों एफ सी है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अच्छा दोनों इक्वल है। अच्छा, मसला ये है, देखो मास तो कांस्टेंट है, ठीक है, मास कांस्टेंट है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, बट एक्स का अगर रेडियस देखोगे तो एक्स का रेडियस है छोटा, और वाई का रेडियस देखोगे तो वाई का रेडियस है बड़ा। ठीक है, मसला क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की कांस्टेंट रखनी है। अगर रेडियस बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ओमेगा को डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि दोनों मल्टीप्लाई करके वही कांस्टेंट एफ सी दे, राइट। देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आर वाई इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वही एफ सी आए। इसी तरह जब यहां पे आर एक्स डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा एक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्यों, ताकि कैंसिलेशन हो दोबारा से और एफ सी वही कांस्टेंट आए, राइट। तो आपको ये पता चल लिया कि ओमेगा वाई का जो है वो बड़ा है और ओमेगा वाई का जो है वो छोटा है, एंड ओमेगा एक्स का जो है वो बड़ा है, राइट। ओमेगा वाई अब बन जाएगा 2 पाई ओवर टी, ओमेगा एक्स बन जाएगा 2 पाई ओवर टी। ठीक है, अब देखो छोटा ओमेगा चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बड़ा होगा, बड़ा ओमेगा चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड छोटा होगा, right? So that means that the time period of x will be smaller than the time period of y. So again, y should be greater than x. समझ में आया? Should I explain this again किसी को?